वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज सौरभ पाठक। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू सेशन का पार्ट 5 स्टार्ट कर रहा हूँ ये मैं, है ना। और टॉपिक कौन सा है? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। 4 सेशन पहले ही ले चुका हूँ जिसमें कि 40 क्वेश्चंस करें और 160 प्लस डाउट्स डिस्कस कर चुका हूँ। परफेक्ट कंपटीशन का करने का मतलब फिल्टर लगा करके जो ना एक एक चप्पा उसका छान मारना है और उसका एक एक एमसीक्यूज कर लेना है। एमसीक्यूज एक एक का मतलब जैसे कि डाउट हमको एक एक निपटा लेना है। कल की डेट में कोई सा भी अगर एमसीक्यूज आए इससे रिलेटेड तो हमको क्या है कि चूकना नहीं। परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ के ही हमारे चेहरे पे स्माइल आ जानी है कि भैया इसका तो क्वेश्चन हम एमसीक्यूज कर लेंगे क्योंकि हमने इसका बहुत अच्छे से अध्ययन करा हुआ है। बढ़ते हैं आगे। 41 क्वेश्चन क्या करा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आउटपुट द फर्म इन एग्जिबिट 21.3 फिगर में हैज एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है? बता रहा 150, ये सही है या ये सही है, या टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये सही है, या आपका टोटल कॉस्ट आपका ये सही है? कौन सा सही है वो जो है कि हमको ये पता करना है। हाँ जी, तो बताइए फटाफट। तो इसमें जो है हमको क्या क्या करना है, तो हमको ये फटाफट फिगर पे जाना है। फिगर पर हमको जाना है फटाफट, है ना। तो फिगर पे हम जब जाएंगे तो भैया यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो एवरेज कॉस्ट 45 है क्वांटिटी, एम आर इक्वल टू एम सी यहाँ पर हो रहा है। 45 क्वांटिटी है, 45 क्वांटिटी में एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आ रही भाई? देखिए यहाँ पर ये आ रही है, ये मैंने फिगर में लिखा था, ये $300 थी, $300। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते हो एवरेज टोटल कॉस्ट बराबर क्या होता है? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब देखिए भाई एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है? 300। इस फॉर्मूले हम पुट कर देंगे। टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी कितनी है भाई? 45। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? टोटल कॉस्ट बराबर 300 गुणा 45, और 300 मल्टीप्लाई 45 आप करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 300 500 गुणा कर दो 1500 ये आ जाएगा, और 3 4 जा 12,000 ये आ जाएगा। यानी जो है कि 13,500 जो है डॉलर में जो है क्या है? टोटल कॉस्ट है। क्वेश्चन देखिए भाई टोटल कॉस्ट कितनी बता रहा है? क्वेश्चन जो टोटल कॉस्ट कितनी बता रहा है? क्वेश्चन टोटल कॉस्ट बता रहा है 13,500। यानी हमारा आंसर क्या है? बी जो हो जाएगा करेक्ट। टोटल कॉस्ट 9150 नहीं है, जिसे गलत हो जाएगा। एवरेज टोटल कॉस्ट हमने निकाली थी कितनी थी भाई? वहाँ पर 300 एवरेज टोटल कॉस्ट थी वहाँ पर, है ना। 150 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अब ये वेरिएबल कॉस्ट है। ऐसा ही जो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम कैसे निकाल लेंगे भाई? वैसे ही निकाल लेंगे जैसे कि हमने यहाँ पे 3750 है, देखते कितनी है। अब देखिए भाई यहाँ पर जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए फिर वही चीज़ जो है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? हमको मालूम है कि जो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है यहाँ पर? देखिए ये है 180 आ रहा है ना। तो 180 इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी है 45। यहाँ पर 45 कर दो सीधा सीधा, है ना। तो 45 किससे मल्टीप्लाई कर दो? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। जब 45 की आप 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भाई आंसर क्या होगा? फटाफट मैं मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 180 इंटू 45 आंसर हो जाएगा 8100। क्या हो जाएगा भाई? 8100 क्या आएगा? मतलब इसका आंसर आएगा $8100 जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पर क्या दे रखा है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है टोटल नहीं नहीं, हाँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है 3750, जो कि गलत है। क्या है भाई? हमने निकाली अभी 8100। तो हैंस ऑल दीज ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, आंसर इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट ऑप्शन बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्म इलस्ट्रेटेड इन एग्जिबिट जो भी है इस फिगर में इज बोथ डी और सी। डी और सी मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव है, इज ए प्राइस टेकर है, क्या है? ये दोनों है मतलब, है ना, ये बता रहा है। और अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। और तीसरा बी वाला क्वेश्चन कर रहा है ये तीनों है, ये ऑल ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक। तो भाई माथे की रेखाएं अगर आपने फर्म की पढ़ी तो आपने देख करके पता कर लिया है कि यहाँ पर जो है ये चूंकि ये जो P इक्वल टू एम आर इक्वल टू है, ये कर्व एक ही है ना। ऐसा किस में होता है भाई? हॉरिजेंटल। ये होता है आपका परफेक्ट कॉम्पिटिशन में। तो ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन तो है, और चूंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो ये प्राइस टेकर तो हो ही गई, क्योंकि ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म ही क्या होती है? प्राइस टेकर होती है। प्राइस मेकर तो होगी नहीं, प्राइस मेकर होती है मोनोपोली, है ना। या जिसका प्रोडक्ट थोड़ा डिफ्रेंशिएटेड है वो थोड़ा प्राइस अपना मेक कर लेता है कि भाई अलग बढ़ा के प्राइस ले लेगा।
लेकिन यहाँ पर तो भाई होमोजीनियस प्रोडक्ट है, लार्ज नंबर ऑफ वायर सेलर हैं, तो मैंने सबसे पहले उसमें लेक्चर में न्यूमोनिक्स बताया था आपको, है ना, लाहौर वाला, लार्ज लार्ज फर्म लार्ज सेलर वायर, हो मतलब जो है कि आपको होमोजेनियस प्रोडक्ट, है ना, आर मतलब जो है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट वगैरह ये सब बताया था। तो वही आपका नो एडवर्टाइजमेंट, है ना, इस तरीके से बताया था। तो यहाँ पर तो इसीलिए भैया यहाँ पर ये प्राइस टेकर तो होंगे ही होंगे। नीचे वाले दो क्लियर हो जाएंगे। एक कहा गया था कि भैया यहाँ पर क्या है कि ये इकोनॉमिक प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखो इकोनॉमिक प्रॉफिट वो होता है जो टोटल कॉस्टिंग हमारी आ रही है उससे ऊपर क्या हमको रेट मिल पा रहा है। अगर टोटल कॉस्टिंग इतना हमको रेट मिल पा रहा है तो वो क्या है भैया कि जो टोटल कॉस्टिंग आ रही उतना ही अगर हमको रेवेन्यू मिल रहा है तो उसका मतलब तो ये हो गया कि वी आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, लेकिन इफ वी आर गेटिंग रेट या प्राइसेस अब फ्रॉम दैट, ओके, तब जो है कि हमको क्या हो रहा है भैया, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है। इकोनॉमिक प्रॉफिट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इकोनॉमिक प्रॉफिट का मतलब वो हो गया है कि मान लो कि प्रोडक्ट, मान लो ये पेन बनाया है, अब इसमें 2 रुपये लेबर कॉस्ट आ रही, 2 रुपये लैंड कॉस्ट आ रही, 2 रुपये कैपिटल कॉस्ट आ रही, 2 रुपये इंटरप्रेन्योर कॉस्ट आ रही है ना। इंटरप्रेन्योर यानी मैं हूँ, अगर मैं बना रहा हूँ, मेरी फर्म है, तो मैंने अपने 2 रुपये कॉस्टिंग उसमें लगा ली है। अभी पेन बन गया मान लो कि 8 रुपये का, तो अगर 8 रुपये मुझे प्राइस मिल रहा है तब तो यानी सबका अपने अपने प्राइस निकल रहा है, सबका लेबर की सैलरी मिल रही है, सब कुछ सबको अपना अपना मिल रहा है और फर्म आराम से चल रही है और मुझे 2 रुपये मेरा भी मिल रहा है, मैं यहाँ पर फर्म लगाए हुए हूँ। लेकिन अगर इस 8 रुपये से ज़्यादा, है ना, जो इसका प्राइस रेट उससे ज़्यादा अगर बच रहा है, यानी 2 रुपये मुझे और ज़्यादा बच रहा है, मेरी फर्म है, यानी वो हो गया मेरा 2 रुपये क्या होगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो ऐसे ही एवरेज टोटल कॉस्ट इस फर्म की कितनी भैया यहाँ पर, ये 300 थी डॉलर। डॉलर क्या है 300। अब आप कोई ने ये ना कहा कि बार बार सर ये 300 क्यों लिख देते हो यहाँ पे, तो ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, जैसे 293 लिखा है, 300 यहाँ पर नहीं लिखा है, तो ये 300 है ना। तो अभी 300 है लेकिन हम रेट कितना ले रहे हैं, 366, यानी जो है 66 रुपये सूखे सूखे क्या हमको बच रहे हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉफिट ही हो रहा है। तो आंसर हमारा जो होगा वो हो जाएगा भैया कि यहाँ पर हमको जो है फर्म परफेक्टली कॉम्पिटिटिव भी है, प्राइस टेकर भी है और अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी हमारे ऑल 3 जो है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो गए। हैंस ऑप्शन बी जो है, बी यानी ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, perfectly competitive firm in exhibit would find its best interest stop producing immediately if the market's equilibrium price। इनका कहना है कि भैया अगर फर्म एक टाइम पे दिक्कत समस्या में चली जाए, है ना, तो गुरुजी मुझे बताइएगा कि मैं किस समय अपना उत्पादन बंद कर दूं, है ना, कि अगर कभी बुरा दौर आ जाए तो कम से कम मुझे कितना रेट मिले, है ना, और अगर उससे भी कम मिले तो मैं तुरंत वहीं पे उत्पादन क्या कर दूँ, बंद कर दूँ। तो 293 बंद करूँ, 180 बंद करूँ, 150 भी बंद करूँ या 300। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो मैंने बताया था एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, जो उससे कम अगर मान लो रेट मिल रहा है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पादन हम क्या करें, बंद कर देंगे। लेकिन जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट वहाँ पर एमसी, जहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एमसी के बराबर हो और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से कम अगर रेट जा रहा हो तो वहाँ पर क्या कर देंगे, उत्पादन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। क्योंकि वहाँ पर अब वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि लैंड लेबर का भी अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट तो अब झेल जाएंगे। मान लो रेंट हो गए थे, कोविड में बहुत लोगों ने क्या करा भैया कि दुकानें बंद कर दी, धंधा बंद हो गया उनका। लेकिन ऐसा नहीं उन्होंने रेंट देना बंद कर दिया, दुकानें छोड़ी, धंधे चौपड़ बंद कर दिया, दोबारा गए नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर वो अलग बात है, शटडाउन की हम बात करेंगे क्या नहीं, प्रोडक्शन कब बंद कर दें, है ना। तो यहाँ पर जो है कि फिक्स कॉस्ट आदमी जेब से भर लेता है, लेकिन लैंड लेबर जो है वो अपनी जेब से नहीं भर पाता कि भैया जो है कि फिर फायदे नहीं कोई बिजनेस करे, है ना, क्योंकि भैया जो है कि भाई उसका जो है कि लेबर का भी अपनी जेब से दे रहे हैं। लैंड पे बार बार मत जाइए, लैंड जो है कि रेंट पर आप रख दीजिएगा, अगर बोल देता हूँ तो वाला मत जाइए उस पर। यानी लेबर, रॉ मटेरियल, एंटरप्रेन्योर, ये 3 चीज़ें मिलनी है। अब ये वेरिएबल में आती हैं। वेरिएबल कॉस्ट अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलेगी, है ना, तब वहाँ पर जो है कि दिक्कत हो जाएगी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से नीचे जब जाओ, वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट किसके बराबर हो, एमसी, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एमसी कर्व जहाँ पर कट करें, है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाए भाई, वो कॉस्ट उस कॉस्ट से नीचे जो है कि हमको कॉस्ट नहीं लेनी है, वहाँ पर हमको क्या करना, प्रोडक्शन बंद कर देना है, जैसे कि इस वाले फिगर में। अब आप यहाँ पर देखिएगा, कि यहाँ पर देखो मार्जिन कॉस्ट है ये वाली, ये कर्व जा रहा है मार्जिन कॉस्ट, ये वाला ये कर्व जा रहा है मार्जिन कॉस्ट, ये वाला कर्व जा रहा है इस तरीके से, और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये वाला। अभी आपस में कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर। अब यहाँ पर ये कितने कॉस्टिंग मिल रही, 150, है ना, सिंपल सा इतना हमने पता कर लिया कि भैया क्वांटिटी हमारी और कम बिकना कम हो गई, और बिकना कम हो गई, रेट भी कम हो रहा है, हम और कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 25 क्वांटिटी से कम अगर और बिकना कम हो, यानी रेट हमने बहुत कम कर दिया है। क्योंकि डिमांड और प्राइस का रिलेशनशिप कैसी होती है, उल्टी होती है ना भाई, जो है कि डिमांड करें तो क्वांटिटी सप्लाई, हाँ क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस की, है ना, सप्लाई की जो है कि वो सीधी रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ेगा
तो क्वांटिटी आदमी प्रोड्यूसर और सप्लाई करता है ना, यहाँ पर प्रोड्यूसर। अब क्वांटिटी कम तो जो है कि प्राइस भी कम। तो यहाँ पर क्या है कि 150 जो है, इससे अगर और कम हो जाएगा तो वहाँ पर प्रोडक्शन बंद कर देगा, क्योंकि 150 क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना। और यहाँ पर जो है कि MC जो है, यहाँ पर ये आपका जो है कि कॉमन पॉइंट है। तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 150। क्या हो जाएगा, 150 रुपया जो है कि अगर उससे भी कम अगर मिलेगा तब क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वहाँ पर बंद हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। मूविंग टू द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे हाउ विल अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस in the market of a perfectly competitive industry affect the total revenue and the economic profit of typical firm। ये कह रहा है कि कैसे वो अफेक्ट करता है टोटल रेवेन्यू, कौन इफेक्ट करता है, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस इन मार्केट। ये डिक्रीज जो होता है इक्विलिब्रियम प्राइस में इन मार्केट ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, ये जो प्राइस है ना, इसमें डिक्रीज जो होता है तो वो कैसे अफेक्ट करता है टोटल रेवेन्यू एंड द इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑफ ए टिपिकल फर्म। तो भैया प्राइस पर तो सबको डिपेंड है, प्राइस कम हो जाएगा रेवेन्यू कम हो जाएगा। अब भैया रेवेन्यू कम हो जाएगा तो फिर जो है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट कम हो जाएगा, एक टाइम पे ये हो जाएगा कॉस्टिंग के बराबर आ जाएगा रेवेन्यू, एक टाइम पे हो जाएगा कॉस्टिंग से भी कम हो जाएगा, और एक टाइम पे हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम हो जाएगा, तब वहाँ पे धंधे बंद कर देंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें सबको प्राइस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप पढ़िएगा स्टेटमेंट फटाफट, 10 सेकंड का टाइम आपके लिए दे रहा हूँ, फटाफट स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्योंकि आपके लिए अगर टाइम ना दूँ खुद आप अपने आप करता चला जाऊँ तो जो है कि बहुत मज़ा आएगा आप लोगों के लिए कि बस होता जा रहा है होता जा रहा है। अपना दिमाग लगाओगे थोड़ा और अच्छा लगेगा, क्योंकि जो है कि अगर गलत होगा तब भी आपके दिमाग में बात छप जाएगी कि हाँ सर गलत हुआ और सही ऐसे इसका ऐसे होना था। फटाफट पढ़ लीजिएगा, थोड़ा ये इसमें थ्योरी ज़्यादा है, समझ लीजिएगा। जो मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बता दिया था, इससे क्वेश्चन को पढ़ने से पढ़ रहा था तभी मैंने बता दिया, वही इसका आंसर है कुल मिला के, है ना। मैंने कहा ना कि ये सब कुछ प्राइस पे डिपेंड करता है। प्राइस अगर कम है तो आपका जो है कि रेवेन्यू भी कम है, और रेवेन्यू कम है तो आपका इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है कि वो भी कम हो जाएगा। इकोनॉमिक प्रॉफिट कम हो जाएगा तो फिर जो नॉर्मल प्रॉफिट एक टाइम पे हो जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट से भी अगर कम की बात आएगी तो हमें जो है कि एवरेज वैल्यू कॉस्ट पे जाना है, एवरेज वैल्यू कॉस्ट से भी अगर कम होगा तो हमको धंधा बंद कर देना है। तो वही सब कुछ है। तो यहाँ पर देखिएगा बोथ रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट विल डिक्रीज एट द रेट ऑफ आउटपुट। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि यहाँ पर बात करी गई है हाउ डिक्रीज इन प्राइस, डिक्रीज इन प्राइस। अगर यहाँ पे अगर ये कुछ कहते हैं प्राइस कैसे इफेक्ट करेगा तो हम यहाँ पर टिक नहीं करते, इसको हम सही नहीं करते, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे बात करी किसकी, डिक्रीज की। तो हम कहते हैं भैया डिक्रीज कैसे हो जाएगा, प्राइस तो डिक्रीज की बात तो करी नहीं गई है। लेकिन यहाँ पर दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट हाउ विल अ डिक्रीज इन प्राइस, दे आर ऑलरेडी सेइंग दैट हाउ विल अ डिक्रीज इन प्राइस विल इफेक्ट। तो डिक्रीज इन प्राइस विल इफेक्ट मतलब कैसे डिक्रीज करेगा, वो भी कैसे इफेक्ट करेगा, वो डिक्रीज कर देगा रेवेन्यू को, है ना। बोथ रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट विल डिक्रीज एट ऑल द रेट्स ऑफ आउटपुट। ये आपका सही हो गया। सेकंड देख लेते हैं, टोटल रेवेन्यू एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट में इंक्रीज। ये तो बिल्कुल गलत ही भैया, मतलब बिल्कुल गलत बात कर दी यहाँ पे, है ना। इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट, कैसे पॉसिबल, कोई रॉकेट साइंस थोड़ी नहीं, इम्पॉसिबल। प्राइस कम हो जाएगा रेवेन्यू कम हो जाएगा, बात खत्म। हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें। कहता नहीं कि जो है कि जो गरजते हैं वो गरजते नहीं, तो वही थ्योरी इतनी भारी आपको लग रही, बच्चा देख कर डर जाता है, लेकिन है क्या है ये, आप सच्चाई आपको यहाँ पर पता लग रही है। तो डरना बिल्कुल नहीं यार। डिक्रीज इन मार्केट प्राइस, अ डिक्रीज इन मार्केट प्राइस, मार्केट के प्राइस में डिक्रीज, है ना, इन ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में मार्केट के प्राइस डिक्रीज डज नॉट अफेक्ट द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ टिपिकल फर्म। बताइए, अभी ये भी क्वेश्चन करा है, इसमें कुछ बचा है, कुछ कहने को बचा है यहाँ पे, बताइए आप। यहाँ पर भाई कुछ बचा है, बताइए। यहाँ पर भाई कुछ बचा है, बताइए। यहाँ पर जो है कि ये कह रहा है कि डज नॉट अफेक्ट। भैया बिल्कुल बिल्कुल अफेक्ट करेगा। डिक्रीज अगर कर दोगे मार्केट प्राइस में तो बिल्कुल अफेक्ट करेगा।
शिफ्ट द टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ ए टिपिकल फर्म टू द लेफ्ट। अब देखो टोटल रेवेन्यू कर्व जो है इनका कहना है वो लेफ्ट को शिफ्ट कर देगा विदाउट चेंजिंग इन इट्स स्लोप। टोटल रेवेन्यू कर्व इनका कहना है वो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। समझिएगा बात को भैया, टोटल रेवेन्यू कर्व आप कैसे बनाते हो, टोटल रेवेन्यू की बात है, इस तरह से होता है ना, इस तरह से। और जब प्राइस जो है कि क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर क्या है परफेक्टली डिक्रीज हो जाएगा, तो टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा हो जाएगा भाई बताइए, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा भाई। भाई अब आप अगर जिसे आप ड्रॉ अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। कैसे, पहले मान लो कोई 10 रुपये की 1 किलो आइटम मिलता था, है ना, तो भाई उसमें जो है कि मान लो क्वांटिटी 1 बिकी, 2 बिकी, 3 बिकी, 4 बिकी, तो पहले 1 किलो बिकी, तो यहाँ पर पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ पर था इस तरीके से, है ना। और उसके बाद जो है कि वो अब ये रेवेन्यू है, 2 किलो भी 1 किलो बिकी तो ये 10 रुपये रेवेन्यू, 2 किलो बिकी तो 20 रुपये रेवेन्यू, 3 किलो अब ये रेवेन्यू है, ये 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है ना। तो पहले 1 किलो मेरी बिकी, है ना, तो वो इस तरीके से रेवेन्यू गया, ये ऐसे, ये फिर आपका 3 किलो पे ये, 4 किलो पे ये, तो आपका ये ऐसे गया, है ना। लेकिन वो मैंने ये पूरा ऐसे ही गया, लेकिन एक टाइम पे ये गिरता भी है, तो मैंने वो इस तरीके से ड्रॉ करा है, क्योंकि जो है कि ज़्यादा वो अलग की बात है, अंदर जब आप पढ़ाई करोगे तो यहाँ पर आप ऐसे ही इसको ट्रीट कर लीजिएगा। तो जब भाई प्राइस बढ़ जाएगा, नहीं प्राइस जो है कि डिक्रीज हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, सपोज ये जो चीज़ थी ये मान लो कि 10 रुपये की ना होकर के ये कितने हो गई, 5 रुपये हो गई, तो तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये पॉइंट कैसे आ जाएगा, यहाँ पर ये 5 किलो ये, उसके बाद 2 किलो पे कितनी हो जाएगी ये, 2 किलो पे 10 रुपये, यानी ये 3 किलो पे कितनी हो जाएगी भाई, 15 रुपये, यानी ये, और 4 किलो पे कितनी हो जाएगी, 20 रुपये, यानी ये 20 है ना। तो ऐसे इस तरीके से, यानी जो है कि ये लेफ्ट की तरफ हुआ, बताइए ये लेफ्ट की तरफ हुआ, किसकी तरफ हुआ, शिफ्ट टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ टिपिकल फर्म टू द लेफ्ट विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप, लेफ्ट की तरफ हुआ। लेकिन भैया इसका स्लोप तो बदल गया है, पहले स्लोप ऐसा था और स्लोप ऐसा, और लेफ्ट की तरफ होने तो राइट की तरफ हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। शिफ्ट द टोटल रेवेन्यू कर्व, शिफ्ट द टोटल रेवेन्यू कर्व, अब ये क्या है भाई, शिफ्ट कर देता है टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ ए टिपिकल फर्म टू द राइट विदाउट चेंजिंग इट्स स्लोप। अब फिर इन्होंने क्या बात कर दी यहाँ पर फिर उन्होंने कौन सी बात कर दी भाई, विदाउट चेंजिंग। अब ये तो स्लोप चेंज हो रहा है, तो ये भी भाई हम तो गलत कर देंगे, हमें जो समझ में आया हम तो वही करेंगे। रिड्यूसेस द स्लोप ऑफ टोटल रेवेन्यू कर्व ऑफ द टिपिकल फर्म, ये बात हमको बिल्कुल सही लगी, क्योंकि अगर आप इसके स्लोप को देखोगे दूर से ही तो आप ये पता कर लोगे कि पहले स्लोप क्या था, ज़्यादा था, और अब जो स्लोप जो मैंने नया ड्रॉ करा है ये देखिए, इसका स्लोप क्या है, कम है। पहले ज़्यादा क्यों है, क्योंकि लाइन तो खड़ी है। आप ये बताइए, ढाल, स्लोप मतलब ढाल, खड़ी दीवार पर चढ़ जाओगे, आप कहोगे भैया इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, और दीवार थोड़ी तिरछी यानी पहाड़ टाइप को हो, वैसा हो, तो आप कहोगे इसका इसका ढाल कम, इस पर चढ़ जाएंगे, है ना। तो स्लोप क्या हुआ, पहले था ज़्यादा, बाद में स्लोप क्या हो गया, बाद में स्लोप हो गया भैया कम। तो इसीलिए जो है कि 45 क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा भाई आंसर, आंसर उसका हो जाएगा डी। और इसीलिए जो है कि यहाँ पर हम तो किस पे क्लिक कर देंगे, डी पे। तो इतना इजी था, कुछ था नहीं इसमें, बस ये है कि एक समझाने में आपको ये पूरा अंदर का ज्ञान देने में थोड़ा टाइम लगा है। और वो इसलिए मैंने दिया ताकि जो है कि आपका है ना कि मैं कह दूँ नहीं ये स्लोप कम हो जाएगा, अब आप ऊपर ऊपर निकल गया, स्लोप कम हो गया, बताइए। तो ये अंदर से जो कि प्लॉट कराया, आपके हमने वैल्यू रखी, प्राइस कम करके दिखाया, नया ग्राफ दिखाया, तो आई होप जो है कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। विच इज ट्रू विद रिगार्ड द शट डाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर परफेक्टली कॉम्पिटेटिव फर्म। ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने बताया था कि ये बॉर्डर होता है कहाँ पर, जब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा होता है ना, नॉर्मल प्रॉफिट जैसे इस तरह से, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये टोटल कॉस्ट है, यहाँ पर ऐसे लग के जाएगा इससे, है ना। ये तो ये आपके टोटल कॉस्टिंग है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट। और ये आपका जो है कि ये P = MR = AR होता है इस तरीके से।
तो ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। कहने का मतलब अगर और कॉस्टिंग अगर ऊपर गई तो रेवेन्यू हो जाएगा कम, और कॉस्टिंग हो जाएगी ज़्यादा, रेवेन्यू हो जाएगा कम, घाटा शुरू हो जाएगा वहाँ से, है ना। अभी क्या है कि जितनी कॉस्टिंग उतना रेवेन्यू है, घाटा नहीं हो रहा, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, सबकी अपनी भी कॉस्ट निकल रही है, बस काम हो रहा है कुल मिला के, है ना। तो यही होता है ब्रेक इवन पॉइंट ये वाला। और यहाँ पर कहा गया है कि विच इज ट्रू विद रिगार्ड टू शट डाउन पॉइंट एंड ब्रेक इवन। तो ब्रेक इवन पॉइंट तो ये होता है जहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पर तो भैया टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट यहाँ पर निकल रही होती है ब्रेक इवन में। तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होता है, निकल रही होती है। लेकिन शट डाउन पॉइंट वो होता है कि भैया जहाँ पर जो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है कि वो जो है कि वहाँ से प्राइस इतना कम हो जाए कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच कर जाए। प्राइस जो कि इतना हो जाए कम कि जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को टच कर जाए, है ना। तो भैया एवरेज वेरिएबल कॉस्ट तो हम नहीं भरेंगे अपनी जेब से, लैंड लेबर की तो कॉस्ट नहीं भरेंगे, तो वहाँ पे फर्म कर देते हैं हम शट डाउन, वहाँ पे फर्म कर देते हैं बंद। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट से अगर नीचे आ जाए रेवेन्यू तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर घाटा होता है, लेकिन वहाँ पर जो है कि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल रही होती है, फिक्स कॉस्ट का घाटा होने लगता है ना। लेकिन जो है कि वहाँ पर फर्म बंद नहीं करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, फर्म क्या करते हैं भैया, बंद कर देते हैं, क्योंकि अपनी जेब से हम लैंड लेबर का जो है लैंड का फिर दिमाग में आ जाता है। लैंड को आप समझिए रेंट होता है फिक्स, लेबर का समझिए आप, लेबर हो गया है, एंटरप्रेन्योर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया है। इन चीज़ों की जो फिक्स कॉस्टिंग है, वेरिएबल कॉस्टिंग है, जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो इनकी फिक्स कॉस्ट नहीं वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो जब तक जो है कि वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, यानी फिक्स कॉस्ट अपनी जेब से भर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकल रही है, तो वहाँ पर हो जाएगा शट डाउन पॉइंट। अगर यह इसको टच कर दिया है, इससे जैसे ही अगर रेवेन्यू कम हुआ नीचे, तुरंत जो है कि फर्म बंद कर देंगे हम। अब इनके बारे में ट्रू क्या है वो हमको यहाँ पर स्टेटमेंट देख के सही करना है। दे आर टू नेम्स फॉर द सेम पॉइंट। बताइए, अब आप बताइए, मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब ये ऐसी बात कर रहे हैं, जबकि ये सामने मेरे खड़े हुए हैं, सामने खड़े यहीं पे हैं, ये सामने बिल्कुल है, तब भी यही बात ये कह रहे हैं। तो कितनी मतलब ये इनको लगती, मेरा बिल्कुल जो है कि इनको तरस नहीं आ रहा कि ये बंदा ऐसी बात बोल रहा है, मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ। शट डाउन पॉइंट इज मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बहुत अच्छा लगा इन्होंने मेरी बात सुनी। शट डाउन पॉइंट क्या है, मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग चाहिए जो हमारी तरफदारी की बात करें, हमारी बात करें, है ना, जो हम बोलें वही यहाँ पर लिख जाए। द शट डाउन पॉइंट इज मिनिमम एवरेज टोटल कॉस्ट। कितनी गलत बात कह दी इन्होंने, शट डाउन पॉइंट एवरेज टोटल कॉस्ट नहीं होता है, शट डाउन पॉइंट इज मिनिमम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बिल्कुल बात हमारी सही है। एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज मिनिमम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हट। तो ये जो है कि ऑप्शन आप गलत हो गए, ऑप्शन हमारा बी क्या हो गया, सही हो गया, और ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, क्योंकि हम वही उसी के क्वेश्चन, उसी के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्म शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज सेम एज द। अब जो है कि फर्म का शॉर्ट रन सप्लाई कर्व जो है, देखिए यहाँ पर आंसर जो है कि नीचे ही आपको दिखा दे रखा है, सी है आंसर, लेकिन जो है कि समझाना मेरा काम, मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से जो है कि ये आएगा, है ना। यहाँ पर जो है कि मिस्टेक होगी टाइपिंग, मतलब वो मैं आंसर जो है कि वो सेम पेज पर ही कर दिया है मैंने, नेक्स्ट पेज पर नहीं ले गया हूँ। लेकिन जो है यहाँ पर जो है, अब इनका कहना है कि सी है, लेकिन पहले सबसे पहले पढ़ेंगे। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म में शॉर्ट रन सप्लाई कर्व इज सेम एज। आपको मालूम भैया डिमांड तो सप्लाई कर्व कैसे होता है, ऐसे डिमांड, अब इसका डिमांड कर्व तो ऐसे हो जाता है ना। ऐसे डिमांड कर्व कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे सप्लाई कर्व ऐसे हो जाएगा, है ना। सप्लाई कर्व ऑफ ऑल अदर फर्म इन द इंडस्ट्री, ये जो है कि सप्लाई कर्व ऑफ ऑल अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। अब आप ये बताइएगा, जो शॉर्ट रन में सप्लाई कर्व है ना, वो सप्लाई कर्व ऑफ ऑल अदर फर्म कैसे हो जाएगा इंडस्ट्री में। भैया आप ये बताइएगा, एक व्यक्ति, इतने बड़े लार्ज सेलर बायर हैं, हजारों लाखों करोड़ों कह सकते हैं, एक अपना कुछ अगर चुनचुना, है ना, एक तरीके से अपना बैठ के कुछ करे, उसमें सप्लाई घटाए बढ़ाए वो करे, वो पूरी इंडस्ट्री का कैसे हो जाएगा। तो ये पूरा हो जाएगा गलत, है ना। ये मोनोपोली थोड़ी ना है तो इंडस्ट्री का बदल देगा। अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ इट्स एमआर कर्व। अब एमआर कर्व जाता है तो कह रहा है कि जो इसका अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन है ना, वो हो जाएगा जो अपवर्ड स्लोपिंग है, ये वाला।
और ये वाला नहीं होगा क्या, ये वाला नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है कि भैया ये वाला भी जो है कि अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ इट्स एमआर कर्व, ये भी आपका जो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ इट्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व एट और अबव द मिनिमम एवरेज कॉस्ट, जहाँ पर जो है कि मिनिमम एवरेज कॉस्ट को जो है कट करता है, जैसे कि ये ऐसा जाता है मिनिमम एवरेज कॉस्ट, है ना, और मार्जिनल कॉस्ट रहता है, तो यहाँ से जब ये स्टार्ट होता है ये वाला, देखो ये देखो देखो अपवर्ड स्लोपिंग, तो देखो ये भी कर रहा है यहाँ पर भी, है ना, लेकिन जहाँ से ये जो एवरेज कॉस्ट को, है ना, एवरेज कॉस्ट को जब ये कट करता है मिनिमम, जो है कि यहाँ पर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये एवरेज जो कि वेरिएबल कॉस्ट को जहाँ से ये कट करता है, और उसके ऊपर का जो पोर्शन होता है ये वाला जो क्या होता है, सप्लाई कर्व होता है, ये वाला जो है तो होता है क्या होता है, सप्लाई कर्व। ये और यह है क्या, मार्जिनल कॉस्ट का कर्व, जो है कि वही सप्लाई कर्व होता है, जहाँ से वो मिनिमम जो है कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कट करता है, उसके ऊपर का ये हो जाता है सप्लाई कर्व, और डिमांड जो है कि वैसे आता है ना। तो यही लिख रखा, सप्लाई कर्व शोज हाउ मेनी यूनिट्स will be supplied at various prices because the firm will produce where MR equal to MC, फर्म तो वहीं पर प्रोड्यूस करेगी जहाँ पर MR equal to MC, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चक्कर में, है ना, और MR इसको मिल जाता है यहाँ पर, ये MR मिल जाता है, तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये डिमांड जो कर्व होता है आपका, डिमांड इक्वल टू प्राइस इक्वल टू AR इक्वल टू MR, यहाँ पर इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपका हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, इन डच ऑक्शन, ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद मेरे हिसाब से, डच ऑक्शन जो है यहाँ पर, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, बिडिंग होती है, स्टार्ट एट ए हाई प्राइस एंड डिक्रीजेज अंटिल बायर स्टॉप्स क्लॉक, ये ऐसी बिडिंग होती है, ये ऑक्शन होता है। ऑक्शन आप सभी लोग जानते हो ऑक्शन क्या होता है ना, जहाँ पर बोली लगती है ना, बोली वगैरह होती है। तो ये क्या होती है, जैसे आपने सुना होगा, वैसे क्या होता है, बोली लगती है, 1 रुपये, दूसरा है 100 रुपये, तीसरा बोला 1000, चौथा बोला 1 लाख, पांचवा बोला 1 करोड़, छठा बोला 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 50 लाख, 2 करोड़, 10 करोड़, आ गया ना, फिल्मों में देखा ऐसे। तो ये तो कोई नीचे तो ऊपर जा रहा है ऐसे करके, लेकिन ये डच ऑक्शन जो है ये ऊपर प्राइस से होती है, हाई प्राइस से, 20 करोड़, 1 करोड़, ऐसे होते, स्टार्ट एट हाई प्राइस एंड डिक्रीजेज अंटिल बायर स्टॉप द क्लॉक, जब तक आदमी बोलना बंद नहीं कर देता है तब तक ये होती रहती है ना। तो समझो पहले किस टाइप की होती है, तो ये आपका जो है कि आंसर ये आपका हो जाएगा। पॉजिटिव शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक प्रॉफिट, समझिएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट शॉर्ट टर्म पॉजिटिव वो भी में अकर इवन इफ अकाउंटिंग प्रॉफिट इज नेगेटिव। सोच के देखिए भैया, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव में, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है कि वो भैया इनको करना है, अकाउंटिंग प्रॉफिट ही भैया जब जो है कि नेगेटिव है, कहने का मतलब जो अकाउंटिंग मतलब जो हिसाब किताब नहीं होता है, लेबर की कॉस्टिंग, है ना, और एंटरप्रेन्योर की कॉस्टिंग निकलना, या मान लो कि जो भी लैंड लेबर है तो उसकी कॉस्टिंग जोड़ी जाती है कि 2 रुपये का लैंड, 2 रुपये का लेबर, 2 रुपये का एंटरप्रेन्योर, 2 रुपये का कैपिटल, तो 8 रुपये कॉस्टिंग निकल रही। अब यही नहीं पूरी, यही इसी में लॉस है, यही 7 रुपये 6 रुपये मिल पा रहा है, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट तो बहुत दूर पर, इकोनॉमिक प्रॉफिट तो इस 8 रुपये के ऊपर होगा, इस 8 रुपये की सबकी कॉस्टिंग निकल जाए मुझे मिला करके, उसके ऊपर का जो प्रॉफिट हो, मान लो 10 रुपये हो गया, तो क्या हो गया भैया, वो हमारा प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर तो इकोनॉमिक प्रॉफिट ही हो जाएगा, अकाउंटिंग प्रॉफिट क्या है नेगेटिव में, तो ये इकोनॉमिक प्रॉफिट कहाँ से हो जाएगा। अट्रैक्ट्स रिसोर्सेज इनटू इंडस्ट्री, ये बात जो है कि बिल्कुल सही लग रही है। इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो रिसोर्सेज, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स है, वो इंडस्ट्री में क्या करता है, उसको अटैक करते हैं। मान लो कि आप बताइए, जिस फर्म, कोई फर्म लॉस में है, आप उसमें जाना चाहोगे, या जो फर्म फायदे में है, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट अपना दिखा रही है, उसमें जाना चाहोगे, जो प्रॉफिट दिखा रही है उसमें जाना चाहोगे, वो आप कहोगे भैया प्रॉफिट है, उसको आदमी, उसको फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी सैलरी टाइम से मिलेगी, अपना हम इतना दिमाग लगा देते हैं कि भैया मेरी सैलरी मिलेगी टाइम से, फर्म अति हुई नहीं बैठी है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, आराम से बढ़िया काम। जो फर्म पे लॉस हो रहा है वो भैया वो सैलरी नहीं देगी, उसको इतना लॉस हो रहा है, वो लेबर वो खाएगी, काटेगी पीटेगी। तो चीज़ें तो अट्रैक्ट रिसोर्सेज इनटू द इंडस्ट्री,
है ना। अब ये देखिए, क्रिएट्स इंसेंटिव फॉर सजेट टू लीव। अब मैं यहाँ तक तो सही था ये, टू लीव इंडस्ट्री, कह रहा है कि इंडस्ट्री छोड़ के बाहर जाओ, इसलिए रिसोर्स कैन नेवर अकर इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ये गलत बात है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन भी होता है ना। द लोअर आर बैरियर्स टू एंट्री द मोर लाइकली दैट द फर्म विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री टू पार्टेक इन द इकोनॉमिक प्रॉफिट बीइंग मेड, है ना। नेक्स्ट, ज़्यादा थ्योरी व्योरी मत जाइए, जो मेन पॉइंट है गुडली गुडली मत पकड़िए, आम आम खाइए। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्टली, मैंने ऐसा देखा है ना, आदमी अड़ जाता है, अरे भाई जितना चाहिए उतना करो। जब ये बात आपको समझ में आएगी जब मैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन कराऊंगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन कराता हूँ तो उसमें लिखा है कि सम ए आर बी, तो इसका फिगर ऐसे बना। उसके बाद है सम बी आर सी, तो मान लो ये ए है ये बी है, तो मैंने ऐसे बनाया। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये ऐसे भी तो बन सकता है, यह भी तो सम बी है, ए को भी लपेट लिया। अरे उसने जब ए की बात नहीं करी, जब सी की जो है कि उसने ए का रिलेशन बताया नहीं, तो ये इसको नहीं लपेटना है साथ में, यहाँ पर लेके चल रहा है ये इस तरीके से। तो अगर आपने ये कर लिया, हालांकि हमको सही लगता है, मैं भी पहले ऐसे करता था, वैसे ये क्यों नहीं बन जाएगा। अब यहाँ पर लपेटा, जैसे ही लपेटा वैसे ही आंसर आपका गलत हो जाएगा, है ना। तो हमको बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो बोल रहा है वही करना है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो है कि जितना बोला जाए उतना करो। विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट इकोनॉमिक प्रॉफिट विल बी जीरो इन द लॉन्ग रन। इकोनॉमिक प्रॉफिट कब हो जाएगा जीरो भैया, जब जो है कि नॉर्मल प्रॉफिट हो। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब जो है जब उसकी एवरेज टोटल कॉस्ट है वो निकल रही हो, है ना। ईच फर्म्स आउटपुट इज स्मॉल इन रिलेशन टू टोटल मार्केट सप्लाई। समझिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ईच फर्म्स, हर फर्म्स का आउटपुट जो है स्मॉल है। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात थोड़ी ना है। हर फर्म का जो है कि आउटपुट जो है कि स्मॉल है इन रिलेशन टू टोटल सप्लाई मार्केट। लेकिन इसका जो है कि इससे लेना देना क्या है, जो क्वेश्चन कुछ कह रहा है ये तो कुछ कह रहा है, ये तो अपना अलग अलग ज्ञान दे रहा है। क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की जो इंश्योर करती है कि गवर्नमेंट प्रॉफिट क्या है, जीरो है। तो भैया वो तो हमको ये देखना है कि 80 नॉन प्रॉफिट कहाँ हो रहा है, अभी टोटल कॉस्ट निकल रही है, द प्रोडक्ट इज होमोजीनियस। अरे भैया ये तो बात वही सही है, बिल्कुल परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन ये वो इसकी वो तो कैरेक्टरिस्टिक नहीं जो इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो बताए। देयर इज फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। देखिए फ्रीडम है फर्म को मार्केट में एंट्री एग्जिट करने की, इसीलिए तो प्रॉफिट कोई ज़्यादा नहीं कर पाता है, इसीलिए तो उनका इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो कर देता है। जैसे अब आप बैठे थे वीआईपी, आप लल्लू लाल कोई है, मान लो आप तो नहीं है, आप तो वीआईपी, आपका जो शुभ नाम है मान लो आप हीरो हैं, है ना, आपका नाम है हीरो, हीरो नंबर 1। अब हीरो नंबर 1 है आप, और आप हीरो नंबर 1 की साइकिल बना रहे हो। अब आप जो एक साइकिल की आपकी कास्टिंग आ रही 2000 रुपया, आप वीआईपी उसका 4000 रुपये ले रहे हो, मानिए 2000 रुपये आप इकोनॉमिक प्रॉफिट है, 2000 में आपकी भी कॉस्टिंग निकल जा रही, सबकी कॉस्टिंग निकल जा रही है। आप महीने के मान लो कि या मान लो एक जो भी है एक दिन का मान लो आप 500 रुपये कमाने वाले आदमी हो, तो इसमें आपने 500 रुपये अपने जोड़ दिए, तो 2000 रुपये की साइकिल कॉस्टिंग आपकी आ रही है। लेकिन आप ले रहे हो वीआईपी धड़े से 4000 रुपये। लेकिन ये जो उसकी करेक्टरिस्टिक है कि कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, तो आपको देख के उन्होंने कहा हीरो नंबर 1 तो वीआईपी 2000 रुपये पर साइकिल प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम भी जाएंगे। अब कोई रोक तो सकता नहीं है, क्योंकि भैया परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी आए। तो जीरो नंबर 1 भी आ गए, एक जीरो नंबर 1, जीरो नंबर 1 आ गए अपना ब्रांड बना के, है ना, वो भी मार्केट में आ गए। अब वो बेचने लगे साइकिल 3000 की, उनने कहा कि इसकी नहीं बिकने देंगे, हम 3000 में बेचेंगे तो सब ग्राहक मेरे पास आ जाएगा। अब ग्राहक इसके पास जाने लगा, है ना। चौथा आदमी आया, बोला कि उसका नाम है टीरो नंबर 1, जो भी है वो 2000 बेचने लगा। उनने कहा कि हमको 500 रुपये बहुत हैं, तो उन्होंने क्या करा, इकोनॉमिक प्रॉफिट जो हो रहा था 2000 तो 1000 तो जीरो कर दिया। तो यही रीजन है कि कोई आया ज़्यादा लोग आ जाएंगे, कहते नहीं कि भैया कंपटीशन हो गया, भैया सब लोग यही काम करने लगे हैं, पहले वो प्रॉफिट हो रहा था, पहले हम अकेले से राजा थे, तो आपने ऐसे कहते हुए सुना होगा कि अब तो बहुत कंपटीशन हो गया है। तो ये जो है कि यही इसकी जो करेक्टरिस्टिक है, देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इन द मार्केट। अब वही जो है
पिछले वाले क्वेश्चन में क्या रखा था कि द लोअर आर द बैरियर्स टू द एंट्री द मोर लाइकली द फर्म विल एंटर इनटू द इंडस्ट्री टू पार्टेक इन द इकोनॉमी। जितना ज़्यादा लोअर बैरियर होता है उतना ज़्यादा ही इसमें जो है कि क्या होती है, दिक्कत हो जाती है, फिर जो है कि उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो अभी के लिए इतना ही भाई, मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। और ये आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं आज, और 65 क्वेश्चन है, तो 15 क्वेश्चन आई विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट जो लेक्चर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आई होप every question from perfect competition or every doubt from the perfect competition is clear to you. If any doubt still is there, please comment in the comment section. I will be trying my best to answer that question. और जो है कि इसको सब्सक्राइब करिए चैनल को, बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो सब देखिएगा, वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से लाइव डायग्राम ड्रॉ करके कर्व कैसे बनाया जाता है, कर्व ऐसा ही क्यों होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों नहीं होता है, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इतने बढ़िया से हमें लग रहा है इकोनॉमिक्स जो है कि यूट्यूब पर पूरा सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा के जिम्मेदारी से चलवाना, तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे अच्छा और कोई कर रहा होगा। कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।